दिल बेचैन हो उठा। बस नजरें रुद्र पर ही जमी हुई थीं, जो मंडप में पंडित जी के बताए अनुसार कोई रस्म कर रहा था। नाज का दिल जोर से धड़क रहा था। नाज ने रुद्र को देखते हुए ही अपने दिल पर हाथ रख लिया। फिर धीरे से उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों से एक आंसू बाहर आ गया, लेकिन होठों पर एक स्माइल आ गई। आंखें बंद करके उसके सामने रुद्र का चेहरा आ गया। नाज के चेहरे पर अपने आप स्माइल गहरी हो गई। उसने कुछ सेकंड आंखें बंद रखीं, फिर खोलकर उसने रुद्र को ही देखा। नाज के चेहरे पर स्माइल बड़ी हो गई। उसने अपने दिल में हाथ रखा हुआ था, उसने मुस्कुराकर अपने आंसू साफ कर लिए और दादी सा को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, दादी सा, आप चिंता मत कीजिए, आपके छोरे का घर भी बसेगा, उसकी लुगाई उसका हर दुख खत्म कर देगी। दादी सा नाज की तरफ देखने लगी और मुस्कुरा दी। नाज आकर दादी सा के गले लग गई और बोली, थैंक यू दादी सा, आपका बहुत बहुत एहसान रहेगा मुझ पर। जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी, आपकी बातों से सच सब समझ गई मैं। थैंक यू सो मच। दादी सा बोली, क्या बोल रही है छोरी, मने कुछ समझ में ना आ रहा है। नाज मुस्कुरा कर दादी सा के गाल हल्के से खींच कर, आप बहुत क्यूट हो दादी सा। दादी सा, अब ये क्या हो गए। नाज हंसने लगी और बोली, कुछ फुतरी हो दादी सा, आप बहुत। दादी सा हंसते हुए बोली, चल हट छोरी, अब कहाँ से फुतरी लग रही हूँ मैं, दांत भी नहीं बचे मुंह में अब। नाज हंसते हुए, नहीं दादी सा, आप बिना दांतों के भी बहुत फुतरी लग रही हो। और एक बात और, आपके हुक्म सा की लुगाई भी बड़ी फुतरी होगी, जब आप देखोगे तो आप भी कहोगे। दादी सा ने उसकी बात सुनी तो खुश होते हुए बोली, सच में छोरी, है कोई तेरी नज़र में अच्छी छोरी। हमारे हुक्म सा तो बहुत भोले हैं, कोई ऐसी छोरी चाहिए जो उनका घर और उनको अच्छे से संभाल सके। नाज मुस्कुराकर, दादी सा, ये बात तो सच है, आपके हुक्म सा हैं तो बड़े भोले, उनको कोई ऐसी लड़की ही मिलनी चाहिए जो उनको थोड़ा सा सुधार दे, इतना भोलापन भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये बात तो पक्का है कि वो लड़की आपके हुक्म सा को खूब प्यार देगी, अपनी जान से बढ़कर चाहेगी उनको। दादी सा ने उसके सर पर हाथ रख दिया और बोली, फिर तो खूब खूब आभार तुम्हारा छोरी, उस छोरी के तो भाग खुल जाएंगे। भगवान बस मेरे मरने से पहले मुझे हुक्म रानी सा का मुंह दिखा दें, मैं समझ लूंगी मैंने 4 धाम की यात्रा कर ली। नाज के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। नाज फिर रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र भी अब नाज को देख रहा था। नाज दादी सा से हंस के बात कर रही थी। यह देखकर रुद्र को थोड़ा सुकून मिला। वो बहुत देर से नाज को निहार रहा था। नाज प्यार भरी नज़र से रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने फिर नज़रें हटा लीं तो नाज भी क्यूट सा मुंह बनाकर उसे घूरने लगी। अब नाज काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। उसके दिल का भार हल्का हो गया था। जो क्लियरिटी उसे चाहिए थी वो उसे मिल गई थी। रुद्र से प्यार करने लगी है वो, ये उसे एहसास हो गया था। रुद्र ने रस्म ख़त्म की और मंडप से निकलकर नाज की तरफ आ गया। नाज प्लेट अपनी गोद में रखकर फ्रूट खाते हुए उसे ही देख रही थी। दादी साहब भी नाज के पास बैठे मंडप की तरफ देख रही थी। रुद्र को आता देखकर दादी सा उठकर खड़ी हो गईं और बोली, हुकुम सा आप बैठो। रुद्र बड़े प्यार से, दादी सा आप बैठिए, हम दूसरे चेयर पर बैठ जाएंगे। दादी सा, हुकुम सा आप बैठो, मैं जरा थोड़ा छोरी के सासरे वालों को भी देख लूं। रुद्र हल्का सा मुस्कुरा दिया और हाँ में सिर हिला दिया। दादी सा वहां से दूसरे रिश्तेदार के पास जाकर बैठ गईं। रुद्र ने एक नज़र नाज को देखा, फिर उसके पास बैठ गया। नाज प्यार से रुद्र को देख रही थी। उसे अब बड़ा प्यार आ रहा था रुद्र पर। वो थोड़ा सा उसकी तरफ खिसक कर बैठ गई। रुद्र थोड़ा सा पीछे हो गया तो नाज उसे घूर कर देखने लगी। फिर बोली, अगर आप पीछे गए ना तो सच में आपके बाल आज सर पर नहीं नजर आएंगे। रुद्र हैरानी से उसे देखने लगा। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो फिर से रुद्र की तरफ थोड़ा खिसक गई। रुद्र अब पीछे नहीं गया, लेकिन सीधे धीरे से बोला, नाज क्या कर रहे हो आप, पब्लिक प्लेस है ये, सबकी नज़र हम पर है, प्लीज़ बच्चा हमारी बात समझिए। नाज रुद्र को देखकर, नहीं मुझे नहीं समझना अब कुछ भी, जो समझना था वो समझ में आ चुका है, आप घर चलिए, एक बार फिर बताती हूँ आपको। रुद्र बेचारा नाज की तरफ ही देखता रहा। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। नाज ने रुद्र का कन्फ्यूज चेहरा देखा तो उसे बड़ा प्यार आया रुद्र पर। वो मुस्कुराते हुए रुद्र के सामने प्लेट बढ़ाते हुए बोली, लीजिए हुकुम साहब, खाइए आप भी, जब से आए हैं ज़्यादा कुछ खाया नहीं है आपने। रुद्र ने नाज के मुंह से हुकुम सा सुना तो बोला, आपके लिए हम सिर्फ रुद्र हैं, आप हमारा नाम ही लीजिए, आपके मुंह से हुकुम सा नहीं पसंद हमें। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बड़े प्यार से बोली, नहीं जी, अब तो मैं आपको हुकुम सा ही बोलूँगी। रुद्र नाज को घूरने लगा तो नाज हंस दी और फ्रूट चाट खाते हुए बोली, ओके ओके, नहीं बोलूँगी, लेकिन उसके लिए एक बात माननी होगी मेरी। रुद्र नाज को देखकर, जी कहिए। रुद्र के इतने प्यार से बोलते ही नाज ने फिर अपने दिल पर हाथ रख लिया। फिर रुद्र को खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रुद्र ने अपने आईब्रो छोटे कर लिए और बोला, बच्चा कोई बात है तो बताइए। नाज मुस्कुराते हुए प्यार से उसे देख कर, घर जाकर क्लास लेती हूँ आपकी। रुद्र, हमारी क्लास, हमने क्या किया। नाज, आप तो पूछो ही मत कि किया है, सब आपका ही किया धरा है। रुद्र उसकी तरफ देखने लगा। नाज ने उसे एक नज़र देखा, फिर सामने हो रहे फेरों की तरफ देखने लगी। फिर अनिरुद्ध उसके पास आया और बोला, रुद्र चलें, काफ़ी टाइम हो रहा है। रुद्र ने नाज की तरफ देखा और बोला, नाज चले,
या आपको और देखनी है शादी? नाज, नहीं चलते हैं, अब मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया शादी में, घर चलते हैं। रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर सोफे से उठकर खड़ा हो गया। नाज भी उसके साथ ही खड़ी हो गई। उनको देखकर सरपंच और काका भी आ गए। अनिरुद्ध ने उनसे बात की और जाने की इजाज़त ली। सबको पता था रुद्र थोड़े टाइम के लिए ही आएगा, तो किसी ने फोर्स भी नहीं किया और हाथ जोड़कर रुद्र का अभिवादन किया। रुद्र ने हाथ जोड़ दिए और हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर दादी सा से मिलकर वो बाहर की तरफ आने लगा। नाज भी दादी सा के गले लग गई और बोली, थैंक यू दादी सा, आप बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दादी सा मुस्कुराकर, जीती रह छोरी, आती रहना मिलने। नाज मुस्कुराकर, जरूर दादी सा, अब तो यहीं रहना है तो आपसे मिलने जरूर आऊंगी वापस। दादी सा ने उसके सर पर हाथ रख दिया। नाज हाथ जोड़कर मुस्कुरा दी, फिर रुद्र की तरफ आ गई, जो थोड़ी दूर खड़े अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा था, उसे ही देख रहा था। नाज मुस्कुरा कर रुद्र के पास आ गई और जल्दी से रुद्र का हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ कस दिया और उसको लेकर बाहर की तरफ आ गया। कोई आदमी भीड़ में छिपकर उनकी फ़ोटो खींच रहा था। उनके जाने के बाद वो आदमी उनकी फ़ोटो देखने लगा, फिर वो भी वहाँ से उठकर चला गया। एक बड़ी सी हवेली में कुछ आदमी बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक आदमी बड़े सोफे पर अकेला बैठा हुआ था और 3-4 आदमी उसकी साइड वाले सोफे पर। वो सामने बैठा आदमी भी काफ़ी रौबदार था। यही कोई 30-32 साल की उम्र होगी उसकी। कुर्ता पजामा पहने बड़े रौब से बैठा हुआ था। ये था रघुवीर सिंह राणा। सब बैठे बातें कर रहे थे। एक आदमी, राणा सा, हम कोशिश कर रहे हैं, उस आदमी ने इतना ही बोला था कि राणा घूर कर उसे देखने लगा। वो आदमी अपनी बात ठीक करते हुए बोला, मेरा मतलब रुद्र के साथ बहुत सिक्योरिटी होती है। राणा सा सथ को घूर कर, तुम सबसे वो एक पिल्ला नहीं पकड़ा जा रहा, 2 साल हो गए हैं उसे मेरी कुर्सी पर बैठे हुए। पैसे किस बात के ले रहे हो तुम सब? बस हर महीने उसके अच्छे कामों का गुणगान करने चले आते हो। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो कुछ बोलते तभी एक आदमी अंदर आया। यह वही आदमी था जिसने रुद्र और नाज की फोटोज खींची थी शादी में। वो आदमी भागकर राणा के सामने आया और हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोला, गणी खम्मा राणा सा। राणा ने उसे देखा तो हल्का सा सिर हिलाकर अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, आओ मगन, क्या खबर है? मगन, राणा सा, खूब खरी खबर है। आज रुद्र अकेला नहीं आया था, अपने साथ एक छोरी लेकर आया था। दोनों हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। ऐसा लागे वो छोरी रुद्र के लिए बड़ी खास है, बहुत ध्यान रख रहा था उसका। मगन की बात सुनकर वहां थोड़ी देर के लिए खामोशी फैल गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। राणा अपनी मूंछों को ताव देते हुए सामने देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और बोला, मतलब अब तोते की कमजोरी आ गई उसकी जिंदगी में। बहुत मजा आएगा तोते को उसकी मैना से अलग करने में। एक एक खबर चाहिए मुझे, एक भी मौका चूकना नहीं चाहिए। मैना पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखो। अब मुझे रुद्र को नहीं मारना, उसकी मैना को मारना है। फिर वो खुद आएगा मेरे सामने अपनी मौत को गले लगाने, फिर मारूंगा उसे तड़पा तड़पा कर। राणा हंसने लगा। उसको हंसता देख सब हंसने लगे। वहीं साइड में एक पिलर के पीछे खड़ी एक अधेड़ उम्र की औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखकर बोली, हे भगवान, हुकुम सा की रक्षा करना। मेरे पति और मेरे छोरे के बुरे कर्मों की सजा उसे मत भुगतने देना। पहले ही मेरे पति ने हुकुम सा के माँ बाबा उससे छीन लिए हैं, अब मेरा छोरा उसको मारना चाहता है। मेरे पति को तो उसके बुरे कर्मों की सजा मिली, हुकुम शाह ने तो मुझे भी नरक से निकाला मेरे पति को मारकर, नहीं तो अब भी मैं नरक की जिंदगी काट रही होती। हुकुम शाह की रक्षा करना भगवान, बुरी नज़रों से बचाना उनको। वो औरत राणा की माँ थी, वो जो बेचारी खुद अपने पति और बेटे के अत्याचारों से दुखी थी। राणा के बाप विजेंद्र राणा को तो रुद्र ने मार दिया था, लेकिन उसके बेटे को उसने आज तक कुछ नहीं कहा। रुद्र ने सिर्फ उसके बाप को ही सजा दी, क्योंकि रुद्र के माँ बाबा को विजेंद्र राणा ने मारा था। उसके बाद रुद्र राजस्थान का हुकुम सा बन गया था। राणा अब रुद्र से खार खाए बैठा था। वो हुकुम शाह की सीट पर बैठना चाहता था। 20 साल से उसका बाप विजेंद्र राणा हुकुम शाह रहा। फिर अब जब रुद्र बड़ा हुआ, उसने अपने माँ बाप की मौत का बदला ले लिया। जैसे रुद्र ने माँ बापा के कार को ब्लास्ट करवाया था, जैसे रुद्र की माँ बाबा की कार को ब्लास्ट करा था, वैसे ही रुद्र ने भी उसकी गाड़ी ब्लास्ट करवा दी थी। उस वक्त कार में सिर्फ विजेंद्र राणा ही था। रुद्र बस उसे ही सजा देना चाहता था, उसने किसी और के साथ कुछ बुरा नहीं किया। रुद्र विजेंद्र को मारने के बाद काफ़ी शांत हो गया था। हमेशा शांति से ही सारे मसले हैंडल करता था। रुद्र को अब पता था कि राणा उसे मारना चाहता है, अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है। उससे भी ज़्यादा वो रुद्र की हुकुम शाह की पोस्ट लेना चाहता था। रुद्र ने कभी उसे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। वो भी जानता था कि ऐसा रिएक्शन एक बेटे के लिए नॉर्मल होगा। वो अपने बाप की मौत का गुस्सा जरूर दिखाएगा। दूसरी तरफ रुद्र नाज को लेकर महल की तरफ निकल गया था। नाज के चेहरे पर अलग ही खुशी दिख रही थी। कार में बैठकर नाज ने फिर से रुद्र का हाथ पकड़ लिया था। रुद्र ने उसकी तरफ देखा तो नाज बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? हाथ ही पकड़ा है, गला नहीं पकड़ा आपका। नाज की बात पर अनिरुद्ध हंस दिया। रुद्र अपना चश्मा उतारकर नाज को देखने लगा। नाज मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। रुद्र ने उसे गौर से एक नज़र देखा, फिर बोला, नाज, आप ठीक हैं?
नाज जल्दी से, ऑफ कोर्स, मुझे क्या होगा, अब तो मैं इतनी खुश हूँ जितनी कभी नहीं हुई। रुद्र उसे देखने लगा। अनिरुद्ध ने सुना तो नाज की तरफ मुड़कर बोला, शादी इतनी पसंद आ गई तुम्हें? नाज रुद्र का हाथ कस के पकड़ते हुए अनिरुद्ध को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भैया, शादी नहीं, मुझे शादी में से कुछ पसंद आ गया। नाज की बात सुनकर रुद्र की हार्टबीट बढ़ गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो एकटक नाज की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध की नज़र भी रुद्र पर चली गई। रुद्र को नाज को देखते हुए धीरे से सीरियस आवाज़ में कहा, मतलब? हम समझे नहीं। नाज रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र के चेहरे पर बेचैनी थी। वो नाज के चेहरे की तरफ देखने लगा। नाज को बड़ा प्यार आया। उसने क्यूट सा मुंह बनाकर रुद्र को देखा, फिर उसकी तरफ थोड़ा खिसक कर उसके कंधे पर सर रख दिया और बोली, फिर कभी बताऊंगी, अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दीजिए। रुद्र तो बेचारा कुछ कह ही नहीं पाया, वहीं पर बर्फ की तरह जम गया। नाज उसकी बाह को पकड़े उसके कंधे पर सर रखकर बैठी हुई थी। रुद्र के रोंगटे खड़े हो गए, हार्ट बीट तेज हो गई। वो सर झुकाकर नाज की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो आगे की तरफ मुड़ कर देखने लगा और आंखें बंद कर लीं। रुद्र थोड़ी देर बाद सेंस में आया और धीरे से बोला, नाज, आप हमारे कंधे पर सो रहे हो? नाज आंखें बंद किए ही, पता है मुझे। रुद्र, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, नहीं तो गोद में आकर सो जाऊंगी। रुद्र ने सुना तो घबरा गया और जल्दी से सीधे देखने लगा। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए थोड़ा और रुद्र की तरफ खिसक गई। रुद्र ने अपनी आंखें कस के बंद कर लीं और सीट से सर लगा लिया। वो खुद को कैसे कंट्रोल करके बैठा था, ये तो बेचारा वही जानता था। रुद्र ने अपने एक हाथ की मुट्ठी कसी हुई थी। शाम 7 बजे करीब सब महल में वापस आ गए। उनको वापस आने में 2 ढाई घंटे लग गए थे। अनिरुद्ध को भी नींद आ गई थी, वो भी सो गया था। रुद्र को नाज की करीबी की वजह से बिल्कुल नींद नहीं आई। वो बस अपने और नाज को हाथ को देखे जा रहा था। पहले तो वो ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि नाज सो गई है तो उसने नाज के हाथ पर अपनी उंगलियां कस दीं और धीरे धीरे अंगूठे से वो उनके हाथ को सहलाने लगा। एक नज़र उसने सोती हुई नाज को देखा तो चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर मुस्कुराता हुआ बाहर की तरफ देखने लगा। जब महल के अंदर कार आकर रुकी तो रोनी के उठाने से अनिरुद्ध उठकर सीधे अंदर चला गया। सब थक गए थे तो फ्रेश होना था। रोनी ने बाहर आकर रुद्र की साइड का दरवाज़ा खोल दिया। रुद्र ने नाज की तरफ देखा जो अभी उसके कंधे पर सर रखे आराम से सो रही थी। उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। रुद्र का बिल्कुल मन नहीं था उसे उठाने का, लेकिन उठाना तो था ही। वो नाज के पास आकर धीरे से बोला, नाज उठिए। हमेशा उसकी नींद रुद्र की पहली आवाज़ से ही खुल जाती थी, आज फिर खुल गई। पहले वो अपनी आंखें खोलने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो आंखें बंद किए बैठी रही। रुद्र ने फिर आवाज़ लगाई तो नाज फिर नहीं उठी। रुद्र ने अब उसे एक गहरी नज़र देखा, फिर एक गहरी सांस ली और नाज के कंधे पर अपनी बाह लपेट कर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। फिर धीरे से उसे गोद में उठाकर कार से उतरने लगा। नाज को जैसे ही एहसास हुआ रुद्र के सीने से लगने का तो उसकी पूरी बॉडी में एक अलग सी फीलिंग आ गई। पेट में तितलियां चलने लगीं। दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग वो फील कर रही थी। नाज ने भी आंखें बंद किए ही रुद्र के गले में अपनी दोनों बाहें लपेट दीं और अपना मुंह रुद्र की गर्दन में डाल लिया। रुद्र के कदम वहीं रुक गए। नाज की सांसें उसे अपनी गर्दन पर फील हो रही थीं। रुद्र ने बेचारा सा मुंह बना लिया और धीरे से बोला, बच्चा, क्या कर रहे हो आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो हमें। रुद्र को लगा नाज सो रही है, लेकिन नाज ने जैसे रुद्र की बात सुनी तो मुस्कुरा उठी। उसने और भी ज़्यादा रुद्र की गर्दन में बाहें कस दी और कंफर्टेबल होकर सो गई। रुद्र ने कस के अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर जल्दी से आंखें खोलकर तेज कदमों से अंदर की तरफ चला गया। उसके इमोशंस उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे थे। वो जल्दी नाज को खुद से अलग करना चाहता था। रुद्र पहले उसे नाज के रूम में ले जाने लगा, फिर उसे उसके कदम अपने रूम के बाहर ही रुक गए। फिर एक सेकंड सोचकर वो अपने रूम में नाज को लेकर आ गया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और नाज को ले जाकर बेड पर लिटा दिया। नाज ने उसकी गर्दन टाइट पकड़ी हुई थी तो रुद्र काफ़ी हद तक उसके ऊपर ही झुक गया। रुद्र के बाल नाज के चेहरे पर आने लगे थे। रुद्र पहले कुछ सेकंड नाज के चेहरे को निहारता रहा। उसका भी दिल नहीं हो रहा था नाज से अलग होने का, लेकिन फिर कुछ सोच कर वो धीरे से नाज की बाहें अपनी गर्दन से हटाने लगा। ये सब करते हुए रुद्र की नज़रें एक सेकंड के लिए भी नाज से अलग नहीं हुईं। ना ही उसने अपनी पलकें झपकाना जरूरी समझा। नाज की बाहें हटा रुद्र उसे देखता हुआ उठकर खड़ा हो गया। फिर अपने दिल पर हाथ रख उसे सहलाने लगा और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। फिर उसकी नज़र नाज के पैरों पर गई। उसकी हील्स अभी उसके पैरों में ही थीं। रुद्र उसके पैरों के पास आ गया और धीरे से उसके पैर पकड़कर उसकी हील्स निकाल कर नीचे रखी। उसने देखा नाज की हील्स 3-4 इंच की थी, तो वो उसके चेहरे को एक नज़र देखकर फिर उसके पैर देखने लगा। उसने नाज के पैर को पकड़ा और धीरे धीरे दबाने लगा। नाज जल्दी से उठकर बैठ गई और अपने पैर अलग करते हुए बोली, रुद्र, आप पैर क्यों दबा रहे हो मेरे? रुद्र एकदम से पहले हड़बड़ा गया, फिर बोला, आप सो नहीं रहे थे? नाज जल्दी से, बिल्कुल नहीं, मैं तो कब की उठ। लेकिन फिर उसे जल्दी से याद आया। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और मुंह पर हाथ रख लिया।
रुद्र उठकर खड़ा हो गया और जेबों में हाथ डालकर घूर कर नाज को देखने लगा। नाज ने कुछ सेकंड बाद अपनी एक आंख खोलकर देखा तो रुद्र उसे ही घूर रहा था। फिर नाज ने हिम्मत करके दूसरी भी आंख खोल दी और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, रुद्र आप ऐसे क्यों देख रहे हो? रुद्र घूरते हुए, हमारी छोड़िए, आप क्या कर रही थीं? आप कार में उठ गए थे तो खुद क्यों नहीं आए ऊपर? नाज रुद्र को देखकर, रुद्र हील्स की वजह से मेरे पैर दुख रहे थे तो मैंने सोचा आपकी गोद में चली जाती हूँ। इतना भी क्या हो गया, रोज जिम लगाते हो आप, मेरा 48 केजी वेट तो आप इजीली उठा सकते हो। नाज अपनी बात खत्म करके रुद्र को देखने लगी। रुद्र उसे गौर से देख रहा था। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। फिर एक गहरी नज़र नाज को देखकर बोला, आप चेंज कर लीजिए, हम गर्म पानी मंगवा रहे हैं, उसमें थोड़ी देर पैर डालकर बैठिए आप, दर्द चला जाएगा पैर का। रुद्र ने इतना बोला फिर शीशे के सामने जाकर अपनी वॉच और कोट उतारने लगा। नाज प्यार से उसे देख रही थी। एकदम परफेक्ट बॉडी, हैंडसम फेस। नाज उसे देखते हुए अपने मन में बोली, घमंड करना तो बनता है मेरा, दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा अब मेरा है। मैंने कभी अपने लाइफ पार्टनर को ऐसे इमेजिन नहीं किया था। थैंक यू भगवान जी, मुझे रुद्र से मिलवाने के लिए। ये इतने अच्छे हैं, कोई भी इनसे प्यार किए बिना रह नहीं पाए। मैं भी नहीं रह पाई, अब तो रह भी नहीं पाऊंगी इनके बिना। भले ही रुद्र मुझसे कुछ दिनों के लिए लेकर आए हैं, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा यहीं रहूंगी। मैं नहीं रह पाऊंगी इनके बिना। हुकुम सा की हुक्मरानी सा तो अब मैं ही बनूंगी। नाज बस एक टक रुद्र को प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। फिर रुद्र ने जब उसे देखा तो नाज सेंस में आई और भोला सा मुंह बनाकर बोली, रुद्र सर में भी दर्द हो रहा है। रुद्र ने सुना तो जल्दी से उसकी तरफ आकर बेड में उसके सामने बैठ गया और बोला, आपको बताना चाहिए ना, हम डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं, बस 10 मिनट में आ जाएंगे। रुद्र नाज के माथे पर हाथ रखकर उसका फीवर चेक करने लगा। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने रुद्र का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और बोली, फीवर नहीं है, डॉक्टर को मत बुलाइए, बस एक काम कर दीजिए। रुद्र, नहीं, आपको डॉक्टर चेक करेंगे। नाज जल्दी से, रुद्र इतने जिद्दी क्यों हो आप? मैं बोल रही हूँ ना, डॉक्टर नहीं चाहिए। ज़्यादा पैसे हैं क्या आपके पास डॉक्टर को देने के लिए? इतना ही है तो कल गरीबों को बांट दीजिए। मुझे नहीं चाहिए डॉक्टर, आपको जो बोल रही हूँ आप वो कीजिए बस। रुद्र बेचारा सा भोला सा मुंह बनाकर उसे देखने लगा और बोला, हम कहाँ जिद्दी हैं, आप जिद कर रहे हो। डॉक्टर देख लेंगे एक बार तो हमें तसल्ली हो जाएगी। हम कल गरीबों को भी बांट देंगे पैसे, आप जितने कहोगे, लेकिन डॉक्टर को बुलाने दीजिए। नाज घूर कर रुद्र को देखने लगी तो रुद्र ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोलकर नाज को देखकर बोला, जी बोलिए, क्या करना है हमें? नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे बड़ा प्यार आ रहा था रुद्र के इनोसेंस पर। फिर बोली, रुद्र मुंबई में भी जब मेरे सर में दर्द होता था तो रिद्धि मेरे बालों में हाथ फेर देती थी तो मैं जल्दी से सो जाती थी। मेडिसिन ज़्यादा सूट नहीं करती मुझे। अब आप देख लो। रुद्र नाज की बातें ध्यान से सुन रहा था। नाज अपनी बात खत्म करके रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने उसे देखकर कहा, और आप चाहती हैं कि हम आपके बालों में उंगलियां फेरें, राइट? नाज जोर जोर से हाँ में सर हिलाने लगी तो रुद्र जल्दी से बोला, बच्चा क्या आप बोल रहे हो आप, हम कैसे मीन? नाज तो कुछ कुछ गलत है क्या इसमें? बस सर सहलाने को ही तो बोल रही हूँ, आपका महल थोड़ी मांग लिया आपसे। अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, सर दर्द ही तो है, क्या हो गया? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे नींद नहीं आएगी, मैं सारी रात परेशान होती रहूँगी। कोई बात नहीं, हो जाऊँगी मैं परेशान। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। नाज को ऐसे बात करते देखकर वो मुस्कुराते हुए बोला, हम कर रहे हैं, कितना ड्रामा करते हो आप। नाज के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। रुद्र बोला, आप पहले जाकर चेंज कर लीजिए, आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए, हम डिनर रूम में ही मंगवा लेंगे, आप पहले कुछ खा लीजिए फिर हम सुला देंगे आपको। नाज क्यूट सा मुंह बनाकर, रुद्र मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का, आप अपने कपड़े दे दो, मैं यहीं चेंज कर लूँगी प्लीज़। रुद्र उसे देखता रहा। वो क्यूट सा मुंह बनाकर उसे देख रही थी। रुद्र ने कहा, देख लीजिए आप अपने हिसाब से क्या पहनना है आपको। नाज जल्दी से बेड से उतरी और क्लोजेट रूम की तरफ भाग गई। रुद्र उसकी फुर्ती देखकर थोड़ा हैरान हुआ, फिर साइड फेस करके मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, ये पागल कर देंगे हमें। रुद्र अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए मुस्कुराते हुए आकर सोफे पर बैठ गया और शूज उतारने लगा। नाज रुद्र के कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। रुद्र ने नीचे फ़ोन करके डिनर रूम में ही बुला लिया। थोड़ी देर बाद नाज चेंज करके बाहर आ गई। रुद्र सोफे पर बैठा फ़ोन चला रहा था। जब उसने नाज को अपने कपड़ों में देखा तो एक बार फिर दिल धड़क उठा, लेकिन नाज को ना लगे इसलिए उसने जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं। नाज चेंज करके बाहर आ गई। रुद्र की ब्लैक टी शर्ट और उसका शॉर्ट डाला हुआ था। उसको कपड़े लूज थे लेकिन बड़ी क्यूट लग रही थी। रुद्र ने जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं और वापस फ़ोन को देखने लगा। नाज अपने बाल ठीक करते हुए बेड पर बैठ गई और बोली, रुद्र आप भी चेंज कर लो, आप भी तो थक गए होंगे। रुद्र ने अपनी नज़रें उठाकर नाज को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। वो बाथरूम की तरफ चला गया। नाज बस उसे जाते हुए देख रही थी। फिर उसकी नज़र रुद्र की फ़ोटो पर चली गई जो दीवार पर लगी थी। उसमें भी रुद्र बहुत हैंडसम लग रहा था।
नाज एकटक मुस्कुराते हुए उस फोटो को देखने लगी। जब कुछ टाइम बाद रुद्र बाथरूम से वापस आया तो नाज सेंस में आई। रुद्र चेंज करके सोफे की तरफ जाने लगा तो नाज बोली, यहाँ मेरे पास आइए। रुद्र के कदम रुक गए। वो नाज को देखने लगा। नाज ने उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। उसने नाज को एक नज़र देखा, फिर उसकी तरफ चला गया और बेड के पास जाकर खड़ा हो गया। नाज मुस्कुराकर बोली, रुद्र, क्या खाना है आपको सुबह? आपका खाना अब से मैं बनाऊंगी। रुद्र ने सुना तो उसे बड़ी अलग सी फीलिंग आई। रुद्र बस गौर से उसे देखता रहा, फिर बोला, नाज, हम ठीक हैं ऐसे ही। आप तो थोड़े दिन में चले जाओगे, हमें आदत लग जाएगी आपके हाथ के खाने की। फिर जब आप जाओगे हमें परेशान करेंगी हमारी आदत। आप बेफिक्र होकर रहिए, बहुत कुक हैं यहाँ, हम खा लेते हैं उनके हाथ का। नाज बस गौर से रुद्र को देखती रही। रुद्र के चेहरे पर थोड़ी उदासी भी थी। नाज कुछ कहती उससे पहले रूम नॉक होने लगा। दोनों का ध्यान दरवाजे पर चला गया। रुद्र ने एक नज़र देखा, फिर दरवाजे की तरफ चला गया और खोल दिया। सामने सर्वेंट खाने की ट्रॉली लिए खड़ा था और एक सर्वेंट के हाथ में 2 पानी की बाल्टियां थीं। वो पानी गर्म लग रहा था। रुद्र ने उसको देखा और बोला, आप यहीं रहने दीजिए, हम ले जाएंगे। दोनों सर्वेंट ने सर झुका दिया और वहां से चले गए। रुद्र ने पहले खाने की ट्रॉली अंदर खींची, फिर दोनों बाल्टियां ले आया और आकर बेड के पास रख दी। नाज बस उसे यह सब करते हुए देख रही थी। रुद्र ने पानी में अपना हाथ डालकर तापमान चेक किया, फिर वहीं नीचे पंजों के बल बैठ गया और दोनों बाल्टी पर एक एक हाथ रख लिया। फिर नाज से बोला, बच्चा पैर दीजिए अपने। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने दोनों पैर बेड से नीचे किए। रुद्र ने उसके पैर पकड़कर एक एक बाल्टी में डाल दिए। रुद्र के हाथों का एहसास और गर्म पानी दोनों के सुकून से नाज की आंखें बंद हो गईं। रुद्र नीचे उसके पैरों को ही देख रहा था और हल्का हल्का मसाज भी दे रहा था। नाज की कुछ सेकंड बाद आंखें खुलीं तो उसने रुद्र को देखा जो उसके पैरों में बैठा हुआ था। नाज की हल्की सी आंखें भर आईं और बेहद प्यार से रुद्र को देखने लगी। पहली बार किसी ने उसके लिए ऐसा किया था। जब कोई स्पेशल फील करवाता है तो कितना सुकून मिलता है। नाज थोड़ा और खिसक गई और अपने हाथ रुद्र के सर पर रख दिया और अब उसके लंबे बालों में उंगलियों से मसाज करने लगी। रुद्र पहले तो वहीं जम गया। उसके हाथ नाज के पैरों पर रुक गए, फिर उसकी भी कुछ आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हो गईं। नाज के हाथों का एहसास अपने बालों में लेकर उसका दिल धड़क उठा और जन्नत सी नसीब हो गई। नाज बड़े प्यार से उसके सर पर मसाज दे रही थी। रुद्र जब सेंस में आया तो नाज की तरफ सर उठाकर बोला, नाज, हम ठीक हैं, आप परेशान मत होइए, आराम से बैठिए। नाज रुद्र को देखकर, आप चुप रहिए, मैं कर रही हूँ ना, आप भी तो थक गए होंगे। आप मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मेरा भी तो फ़र्ज़ है मैं आपका ख्याल रखूँ। अब ज़्यादा मत सोचिए आप, नहीं तो आप इन लंबे बालों पर सीजर चला दूँगी, गंजे नज़र आओगे आप। रुद्र मुस्कुरा दिया उसकी बात सुनकर, फिर उसके पैरों की मसाज करने लगा और बोला, आप हमारे बालों के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? बहुत प्यार है हमें हमारे बालों से। हमारे बाबा साहब की इच्छा थी हम उनके जैसे ही लंबे बाल रखें। प्लीज़ आप कैसे भी गुस्सा दिखा देना पर हम पर, लेकिन हमारे बाल मत काटना। नाज हंसने लगी और बोली, मैं मजाक कर रही हूँ रुद्र, मेरी बातों को सीरियस मत लिया करो आप। पता है आपकी पर्सनैलिटी की सबसे अच्छी बात ही आपके बाल हैं। बहुत अच्छे लगते हैं आपके ऊपर ये बाल। बहुत लड़के देखे लंबे बालों वाले, लेकिन आप पहले हो मेरी नज़र में जो लंबे बालों में इतने हैंडसम लगते हो। रुद्र मुस्कुराते हुए, शुक्रिया आपका। चलो अच्छा है आपको हमारे बाल तो पसंद आए, नहीं तो आपको शक्ल तो हमारी गंदी ही लगती है। नाज रुद्र को देखने लगी, फिर उसकी हंसी निकल गई। रुद्र भी हंस दिया। नाज ने हल्के से रुद्र के बाल खींच दिए तो रुद्र उसे मासूम सा मुंह बनाकर देखने लगा। नाज को रुद्र पर बड़ा प्यार आया। वो सीरियस होकर बोली, रुद्र, मुझे कुछ करना है। रुद्र नाज को देखकर, क्या? नाज, आप उठकर खड़े हो जाइए। रुद्र ने उसे एक नज़र देखा, फिर पानी से अपने हाथ निकालकर खड़ा हो गया। नाज भी पानी में ही अपने पैर रखे खड़ी हो गई और जाकर जल्दी से रुद्र के सीने से लग गई। रुद्र के हाथ हवा में ही रह गए। हार्ट बीट तेज हो गई। नाज ने उसकी पीठ पर अपनी बाहें कसी हुई थीं। रुद्र बस सदमे में खड़ा। नाज ने कहा, रुद्र, हम फ्रेंड्स हैं, आप भी हग कर सकते हो। रुद्र थोड़ा सेंस में आया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, आंखों में इमोशंस भरे थे। उसने धीरे से एक हाथ ले जाकर नाज के सर पर रख दिया और उसका सर सहलाने लगा। नाज की आंखें सुकून से बंद हो गईं। उसने और भी टाइट रुद्र को पकड़ लिया और अपने मन में बोली, आई लव यू रुद्र, बहुत प्यार करने लगी हूँ आपसे। मुझे नहीं पता आप क्या फील करते हो मेरे लिए, लेकिन मैं नहीं रह सकती अब आपके बिना। आपको इतना प्यार दूंगी, आपको भी हो जाएगा प्यार मुझसे। आप खुद आकर मुझसे बोलेंगे। मेरा एक ड्रीम है कि मेरी लाइफ पार्टनर मुझे पहले प्रपोज करे। प्रपोज तो मैं आपसे ही करवाऊंगी। नाज की आंखें हल्की सी भरी हुई थीं। ऊपर रुद्र की आंखें में भी आंसू थे। वो बहुत मुश्किल से अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहा था। उसने अपने आंसू बाहर निकलने से पहले ही साफ कर लिए।
फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसने बस एक हाथ ही नाज के सर पर रखा था, दूसरा हाथ हवा में ही था। थोड़ी देर बाद नाज रुद्र से अलग हुई और नज़र उठाकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र अपनी नज़रें उससे चुराने लगा। नाज ने उसे नोटिस किया, फिर वापस जाकर बेड पर बैठ गई और बोली, रुद्र मैं पैर निकाल रही हूँ, अब ठीक है। रुद्र ने सुना तो बिना नाज की तरफ देखे हाँ में सिर हिला दिया, फिर टॉवेल लाकर उसके पैरों के पास बैठ गया। नाज बस रुद्र के चेहरे की तरफ देख रही थी। रुद्र ने उसके पैर टॉवेल से साफ किए और फिर बोला, आप सोफे पर जाकर बैठिए, हम बकेट शावर में छोड़कर आते हैं। नाज ने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र दोनों बकेट लेकर बाथरूम में चला गया। अंदर आकर उसने बकेट नीचे रख दी, फिर जल्दी से वॉश बेसिन की तरफ जाकर पानी मुंह पर मारने लगा। उसने कितनी ही बार अपने मुंह पर पानी मारा, फिर अपने बाल पीछे करते हुए शीशे में देखने लगा। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी लाल हो रही थीं। वो अपना चेहरा देखे जा रहा था और गहरी गहरी सांसें लिए जा रहा था। नाज आकर सोफे पर बैठ गई। उसका दिल रिद्धि से बात करने को कर रहा था। वो रिद्धि को बताना चाहती थी। फिर कुछ सोचकर उसने रहने दिया और फिर अपने फ़ोन में फ़ोटो निकालकर देखने लगी। उसकी नज़र अपने और रुद्र के हाथ वाली खींची फ़ोटो पर आकर अटक गई। नाज कुछ देर वो देखती रही, फिर उस फ़ोटो को अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोली, कितनी अच्छी फीलिंग है ये, द लव ऑफ माई लाइफ, रुद्राक्ष सिंह राजपूत। ऐसा लग रहा है हवा में उड़ रही हूँ। हुकुम साजी, अब नहीं पीछा छूटेगा मुझसे। मेरे पास आने से दूर भागते हो ना, अब तो और पास आऊँगी आपके। अब जब मुझे पता चल गया है आप ही मेरा फ्यूचर हो, मेरे बॉयफ्रेंड भी आपको ही बनना है और मेरे हस्बैंड भी, फिर भाई मैं क्यों शर्माऊँ? अगर मैं शर्माने पर आ गई तो आपको प्यार कैसे करवाऊँगी? आपका क्या पता कब तक ऐसे ही रहे। मेरे बच्चे तो वेट कर रहे हैं दुनिया में आने के लिए। अब उनके पापा को भी तो प्यार करवाना है। वैसे तो इतने भोले हैं बेचारे, एक धमकी दूंगी झट से शादी कर लेंगे मुझसे, लेकिन उन पर गुंडागिर्दी दिखाने का दिल नहीं करता। लेकिन एक बात है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रुद्र भी लाइक करते हैं मुझे, नहीं तो मुझ जैसी मामूली सी लड़की को एक बार मिलने के बाद फिर मुंबई से यहाँ इतनी दूर क्यों बुलाते? कोई तो रीज़न होगा जो उन्होंने ऐसा किया। मैंने तो इतना गलत भी बोला था, फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा। ऐसे कैसे? नाज अपने आप में बिजी थी कि रुद्र बाथरूम से बाहर आ गया। नाज जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। रुद्र ने उसे एक नज़र देखा, फिर नाज के साथ वाले छोटे सोफे पर बैठने लगा तो नाज बोली, यहाँ मेरे पास आकर बैठिए, खा नहीं जाऊँगी आपको। रुद्र छोटे सोफे पर बैठते हुए, हम ठीक हैं यहीं, आप कंफर्टेबल होकर बैठिए। नाज ने सुना तो सोफे से उठते हुए बोली, ठीक है फिर मैं आपकी गोद में आ जाती हूँ। रुद्र ने बड़ी तेजी से नाज का हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बैठा दिया और खुद भी उसके साथ आकर सोफे पर बैठ गया। रुद्र की हड़बड़ाहट देखकर नाज की हंसी निकल गई। नाज हंसते हुए बोली, रुद्र आप मुझसे डरते क्यों हो इतना? रुद्र नाज को देखकर, नाज हम डरते नहीं हैं आपसे, हम बस मर्यादा में रहना चाहते हैं। कुछ चीज़ें एक रिश्ते में अच्छी लगती हैं, अगर बिना रिश्ते के हों तो वो सिर्फ धोखा होता है, अपने साथ भी और सामने वाले के साथ भी। हम आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हर चीज़ से, यहाँ तक कि खुद से भी। आप बच्चे नहीं हो नाज। होप यू अंडरस्टैंड कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। रुद्र ने बड़े आसान शब्दों में उसे अपनी बात कह दी। नाज की हंसी रुक गई। वो रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा जी, अब आप मुझे मर्यादा बता रहे हो। तब कहाँ गई थी जब मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुला लिया? अकेली लड़की को अपने घर से दूर किसी दूसरी स्टेट में बुला लिया आपने, तब याद नहीं था? रुद्र आज मुझे एक बात जाननी है, मैंने पहले इतना सीरियस नहीं लिया। अब बताओ आप क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? आप तो लड़कियों से नज़रें भी नहीं मिलाते, फिर मुझसे क्यों मिलाई? हमारी तो पहली मीटिंग में ही लड़ाई हो गई थी। कितनी बकवास की थी आपके सामने मैंने। फिर भी राजस्थान के हुकुम शाह जो राजा हैं यहाँ के, उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगा मेरी बातों का। फिर यहाँ बुलाकर मुझे इतने प्यार से रखा हुआ है, यहाँ तक कि मेरे पैर भी धो रहे हैं। क्या वजह है? आज मुझे सुनना है। अब मर्यादा का पाठ नहीं चाहिए मुझे। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। यह सब आपको मुझे यहाँ बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। अब बताइए। रुद्र पहले तो नाज को देखते हुए उसकी बातें सुनने लगा, फिर वो थोड़ा नर्वस हो गया तो नाज ने नज़रें हटा ली। नाज अब क्रायोसिटी से उसे देख रही थी। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ट्रॉली अपनी तरफ खींची और खाना टेबल पर रख दिया। नाज फिर चिढ़ गई और बोली, रुद्र मैं दीवारों से बात नहीं कर रही, आपसे कर रही हूँ। आई वांट आंसर। रुद्र ने फिर से नाज की तरफ ना तो देखा और ना ही उसने जवाब दिया, बस प्लेट में खाना डालता रहा। नाज को अब गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर रुद्र की बाह पकड़ ली और गुस्से में बोली, आप जवाब। नाज आगे कुछ बोलते उससे पहले ही रुद्र गुस्से में उसे देखते हुए थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, आपकी फालतू बातों का जवाब नहीं देना हमें, आप खाना खाइए। रुद्र के गुस्से को देखकर नाज एकदम से घबरा गई और रुद्र की बाह छूट गई। नाज की आंखों में आंसू आ गए। आज पहली बार रुद्र ने उस पर गुस्सा किया था।
रुद्र ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो एक सेकंड में ही नरम पड़ गया। उसके चेहरे पर बेचैनी आ गई। वो नाज की तरफ मुड़ गया, उसका चेहरा हाथ में पकड़ने लगा तो नाज ने उसे सीने से धक्का दे दिया और रूंधी सी शक्ल बनाकर बोली, भाड़ में जाओ आप, मैं जा रही हूँ अपने रूम में, जल्लाद कहीं के। नाज सोफे से उठकर बाहर की तरफ जाने लगी। रुद्र ने जल्दी से उठकर उसकी बाह पकड़ ली और झटके से अपनी तरफ खींच लिया। पतली सी नाज रुद्र के खींचने से सीधे उसके सीने से जा टकराई, लेकिन गुस्से में होने की वजह से वो फिर से अलग होने लगी तो रुद्र ने जल्दी से उसकी कमर में हाथ डाल लिया और उसे अपने पास खींच लिया। दोनों की बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। नाज अपनी नज़रें उठाकर रुद्र की आंखों में देखने लगी। रुद्र भी उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। रुद्र ने किसी तरह खुद को नॉर्मल किया और बेहद प्यार से बोला, हम माफ़ी चाहते हैं बच्चा, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए था आप पर, आई एम सॉरी, प्लीज़ नाराज़ होकर मत जाइए। रुद्र की प्यारी सी सॉरी सुनकर नाज वहीं पर पिघल गई। वो रुद्र के चेहरे की तरफ देखती रही। रुद्र फिर से बोला, हम आप पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ बातों का जवाब नहीं है हमारे पास, हम नहीं दे पाएंगे उनका जवाब। बस इतना बताना चाहते हैं, हमने किसी गलत इंटेंशन से नहीं बुलाया आपको यहाँ। आप जब तक यहाँ हो हम तो आपको पलकों पर बैठाकर रखना चाहते हैं। आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं देखना चाहते। हमने गुस्सा किया आप पर, उसके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। दोबारा हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। रुद्र बड़े प्यार से उसे सब कह रहा था। नाज तो बस दोबारा उसके प्यार में डूबती जा रही थी। उसे तो अब याद भी नहीं रहा कि वो गुस्सा थी। वो तो बस रुद्र की करीबी को अपनी रूह में उतार रही थी। कितना सुकून मिल रहा था उसे रुद्र की बाहों में। दोनों बहुत करीब खड़े थे। नाज के दोनों हाथ रुद्र के सीने पर थे और रुद्र के उसकी कमर पकड़ी हुई थी। जब रुद्र सेंस में आया तो उसे फील हुआ कि वो दोनों बहुत करीब खड़े हैं तो नाज से नज़रें हटाकर दूर हो गया। नाज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसका दूर होना, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रुद्र ने धीरे से कहा, बच्चा आप ठीक भी नहीं हो, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए, अपना डिनर कर लीजिए, फिर हम आपको सुला देंगे। नाज ने घूर कर उसे देखा और ज़ोर से उसके सीने पर मुक्का मारकर फिर वापस सोफे पर आकर बैठ गई। रुद्र बेचारा सा मुँह बनाकर अपना सीना सहलाने लगा और बोला, हमने क्या किया अब? नाज प्लेट उठाकर अपनी गोद में रखते हुए, मेरी मर्जी। रुद्र थोड़ी हैरानी से उसे देखने लगा। नाज अपनी मस्ती में खाना खाने लगी। रुद्र ने फिर अपना सर झटका और आकर उसके पास बैठ गया और अपनी प्लेट लगाने लगा। डिनर के बाद नाज जाकर बेड पर लेट गई। वो रुद्र से मुंह बनाकर बैठी हुई थी। रुद्र बेचारा उसकी तरफ उम्मीद से देख रहा था कि नाज बात करेगी उससे, लेकिन वो अपनी मस्ती में ही खाना खाकर उठकर बेड पर जाकर बैठ गई। रुद्र ने उसे जाते हुए एक नज़र देखा, फिर टेबल पर रखी प्लेट्स और बचा हुआ खाना उठाकर ट्रॉली में रख दिया और उसको ले जाकर रूम के बाहर रख दिया। फिर अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया। नाज आराम से फ़ोन यूज कर रही थी बैठे हुए। रुद्र ने उसे देखा तो बोला, नाज आपके सर में दर्द है ना, आप फ़ोन मत यूज करिए। नाज उसकी तरफ बिना देखे, मेरी मर्जी। रुद्र से देखता रहा, फिर उसकी तरफ आते हुए बोला, आप नाराज़ किस बात से हैं, हमें बताइए तो सही। नाज घूर कर रुद्र को देखने लगे। रुद्र बेचारा मासूम सा मुंह बनाए उससे उम्मीद से देख रहा था। नाज ने एक नज़र उसे घूर कर फिर वापस अपने फ़ोन में देखने लगी। रुद्र ने एक गहरी सांस ली, फिर बोला, ठीक है आप लेट जाइए, हम सर सहलाते हैं आपका, आप सो जाइए। नाज ने उसकी बात सुनकर अपना फ़ोन बंद करके साइड में रख दिया। रुद्र ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़ा स्टूल लेकर उस पर बैठने लगा तो नाज बोली, आप स्टूल पर क्यों बैठ रहे हो? रुद्र उसे देखकर, आप लेट जाइए, हम स्टूल पर बैठकर आपका सर सहला देंगे जब तक आप सो नहीं जाते। नाज बस उसका चेहरा निहारने लगी। कितना प्यारा था उसका रुद्र। आजकल के ज़माने में भी ऐसे लड़के पाए जाते हैं दुनिया में। उसे यकीन नहीं हो रहा था। नाज बस हर पल रुद्र के प्यार में डूबती जा रही थी। रुद्र का हर एक्शन उसका प्यार और बढ़ाए जा रहा था। रुद्र उसे एक नज़र देखकर स्टूल पर बैठने लगा तो नाज ने उसका हाथ खींचकर उसे बेड पर बैठा लिया। सब इतनी जल्दी हुआ कि रुद्र रिएक्ट ही नहीं कर पाया। नाज ब्लैंकेट अपने ऊपर लेकर फिर रुद्र की गोद में सर रखकर लेट गई और बोली, चलिए अब करिए। रुद्र हैरानी से सब देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। फिर नाज की बात सुनकर वो सेंस में आया और बोला, नाज आप ऐसे नाज ने रुद्र को नर्वस होते देखा तो बोली, आप शांत रहिए ना, बस थोड़ी देर में मैं सो जाऊंगी, फिर मुझे बेड पर लेटा देना। अभी मेरा आपकी गोद में सर रखकर सोने का मन है। रुद्र, सर सच में दर्द हो रहा है? रुद्र ने बेचारगी से नाज को देखा, फिर एक सांस लेकर हाँ में सिर हिला दिया और अपने हाथों से हल्के हल्के नाज के बालों में फेरने लगा। नाज की आंखें सुकून से बंद हो गईं। रुद्र एकटक नाज के चेहरे को देखने लगा जो आराम से उसकी गोद में सोई हुई थी। रुद्र के चेहरे पर भी इमोशंस दिखने लगे। उसकी आंखों में हल्की सी नमी और होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। बड़े प्यार से वो उसका सर सहला रहा था। थोड़ी ही देर में नाज गहरी नींद में सो गई। रुद्र को उसके सोने का एहसास हुआ तो उसने आराम से नाज का सर अपनी गोद से उठाया और उसको पिलो पर रख दिया।
फिर ब्लैंकेट उसे अच्छे से उड़ा दिया। रुद्र वैसे ही झुके हुए एकटक नाज के चेहरे को निहारने लगा। कितनी प्यारी और मासूम लग रही थी वो सोते हुए। रुद्र फिर मुस्कुरा दिया और एक बार फिर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर उठने लगा। तो फिर उसका मन नाज को देखने का किया। वो फिर से वापस बैठ गया और नाज के ऊपर थोड़ा झुक गया। फिर उसे देखते हुए धीरे से बोला, नाज, बस एक बार आपका एहसास चाहते हैं। हमें माफ़ करना, आपसे बिना पूछे आपको छू रहे हैं, लेकिन हमारी फीलिंग्स बिल्कुल सच्ची हैं। बस ये पहली बार और आखिरी बार। हमारा दिल हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। इसको अगर कभी आपका एहसास ना दिलवाया, ये हमें पूरी रात परेशान करेगा। रुद्र ने अपनी बात खत्म की। फिर एक गहरी नज़र नाज को देखकर उसके चेहरे की तरफ झुक गया। रुद्र ने अपने होंठ ले जाकर नाज के माथे पर रख दिए। एक सुखद एहसास ने रुद्र की आंखें बंद हो गईं। सोती हुई नाज की बॉडी में भी सुकून सा आ गया। कुछ सेकंड बाद रुद्र उसके माथे को प्यार से चूमकर अलग हुआ और उसका चेहरा देखने लगा। रुद्र की आंखों में हल्की सी नमी थी। वो भरी आंखों से नाज को देख रहा था। फिर रुद्र ने जैसे तैसे खुद को संभाला और बेड से उठकर बाहर बालकनी की तरफ चला गया और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। अगली सुबह नाज आराम से बेड पर सो रही थी। बाहर से आ रही धूप की वजह से उसकी आंख खुल गई। वो अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। उसने पूरे रूम में नजरें घुमाईं। उसे रुद्र नजर नहीं आया। फिर उसने अपना फ़ोन ढूंढा तो उस पर टाइम देखा तो 9:30 के आसपास टाइम हो रहा था। नाज टाइम देखकर बेड से उठ गई और पहले पूरा रूम घूमकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र से कहीं नजर नहीं आया। फिर वो अपने बाल बांधते हुए रुद्र के रूम से निकलकर अपने रूम में आ गई। वो सीधे बाथरूम में गई। थोड़ी देर बाद नहाकर बाहर आई और वार्डरोब की तरफ जाकर अपने कपड़े लिए और चेंज कर लिए। ब्लू टी शर्ट और ब्लू जीन्स, पैरों में वाइट शूज, बालों को उसने पीछे से बन बना लिया और 2 लटें अपने चेहरे पर छोड़ दी। होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक और आंखों में काजल लगा लिया। फिर एक लुक खुद को शीशे में देखा और मुस्कुराकर फ्लाइंग किस दी। बिल्कुल क्यूट सी बच्ची लग रही थी वो। नाज भागकर नीचे गई और सीधे बाहर गार्डन की तरफ चली गई। वो डाइनिंग टेबल की तरफ जा ही रही थी कि उसे रास्ते में रुद्र और अनिरुद्ध दिख गए। वो वहाँ 2 घोड़े भी थे। एक घोड़े की लगाम रुद्र ने पकड़ी थी, दूसरे की अनिरुद्ध ने। नाज ने देखा तो एक्साइटेड हो गई। वो भागकर उनकी तरफ गई और बोली, बहुत खूब, घोड़े भी हैं यहाँ। नाज की आवाज़ सुनकर रुद्र और अनिरुद्ध उसे देखने लगे। रुद्र की तो कुछ पल के लिए आंखें रुक गईं, लेकिन फिर उसने जल्दी से नजरें हटाकर घोड़े की पीठ सहलाने लगा। अनिरुद्ध ने नाज को देखते हुए कहा, यस नाज, बहुत घोड़े हैं हमारे पास। ये मेरी और रुद्र की फेवरेट हॉबी है, हॉर्स राइडिंग करना। आज फ्री थे तो सोचा थोड़ा राइडिंग कर लें। नाज एक्साइटेड होते हुए, वाह, मुझे भी जाना है। मैंने कभी हॉर्स राइडिंग नहीं की, मुझे भी करनी है। रुद्र ने उसे देखा और बोला, बच्चा, आप नहीं जा सकते, आपको नहीं आती है, ये डेंजरस हो सकता है। हम बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर आप जहाँ बोलोगे हम आपको घुमाने ले जाएंगे। आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। नाज ने सुना तो जल्दी से बोली, रुद्र प्लीज़, मुझे भी जाना है। रुद्र बड़े प्यार से, आपको आती नहीं है हॉर्स राइडिंग, हम ऐसे रिस्क नहीं ले सकते आपके साथ। प्लीज़ समझिए हमारी बात को। नाज का मुंह छोटा सा हो गया। अनिरुद्ध दोनों को कब से देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ आया और चेहरे पर स्माइल आ गई ना। फिर वह नाज से बोला, ठीक है नाज, तुम्हें जाना है ना तो मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाना। रुद्र के गब्बर से ज़्यादा अच्छा है मेरा ठाकुर। नाज, यह गब्बर और ठाकुर क्या है? अनिरुद्ध मुस्कुराकर, रुद्र के घोड़े का नाम गब्बर है और मेरे घोड़े का ठाकुर। ये हम दोनों की फेवरेट हैं। और रुद्र, वो तो अपने गब्बर को बच्चों की तरह रखता है। नाज खुल के मुस्कुराने लगी। रुद्र अनिरुद्ध को गुस्से में घूरने लगा। अनिरुद्ध ने रुद्र की तरफ देखकर हल्की सी आंख दबा दी। फिर घोड़े को छोड़कर वो नाज का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाते हुए बोला, चलो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम तुम्हें हॉर्स राइडिंग सिखाऊंगा। नाज मुड़कर रुद्र को देखने लगी, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। नाज के दिमाग की भी बत्ती जली और मुस्कुरा उठी। फिर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और जल्दी जल्दी खाने लगी। रुद्र भी गब्बर को छोड़कर उनके पास आ गया और चेयर पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। उनकी नज़र नाज पर ही थी। उसकी नाज ने रुद्र की नज़रें खुद पर फील की तो अनिरुद्ध से बोली, अन्नी भैया, आप मेरे पीछे बैठ जाना, मैं चलाऊंगी ठाकुर को। अनिरुद्ध ने टेढ़ी नज़र रुद्र को देखा, फिर बोला, ठीक है, वैसे भी मेरा ठाकुर शांत है थोड़ा, जल्दी सीख जाओगी तुम। वो दोनों आपस में बातें करने लगे तो रुद्र की नज़रें उन दोनों को घूर रही थीं। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उसे अनिरुद्ध पर आ रहा था, लेकिन नाज के सामने वो कुछ कह नहीं पा रहा था। उसे जलन हो रही थी, दिल में सांप लौट रहे थे। उसने ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खाया, फिर पानी पीकर उठाकर पीने लगा। ब्रेकफास्ट के बाद तीनों महल के पीछे की साइड आ गए। रोनी भी उनके साथ जाने वाला था। उसने तीनों घोड़े रेत में एक लाइन से खड़े कर रखे थे। थोड़ा बहुत पानी और स्नैक्स भी अपने साथ ले लिया था। वो सब थोड़ी दूर जाने वाले थे। नाज ने आज पहली बार रेत के मैदान देखे थे। ये महल के बैक साइड का एरिया था। राजस्थान तो था ही मरुस्थल का राजा। नाज एक्साइटेड हो गई। वो भागकर घोड़े की तरफ चली गई। रुद्र और अनिरुद्ध उसके पीछे आ गए।
नाज बेचारी को तो रेत में भागना भी नहीं आ रहा था। वो 5-6 कदम जाकर सीधे मुंह के बल रेत में गिर गई। नाज को गिरते देख अनिरुद्ध हंसने लगा। रुद्र के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। नाज जैसे तैसे सीधी होकर लेट गई और जोर से बोली, ये कैसी बेहुदा जगह है, यहाँ तो चला भी नहीं जा रहा, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। नाज के पैर रेत में धंस गए थे और वो उठ भी नहीं पा रही थी। अनिरुद्ध हंसता रहा, लेकिन रुद्र नाज के पास गया और उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचकर नाज को उठा दिया। नाज के कपड़ों पर पूरी रेत लगी हुई थी। नाज झाड़ने लगी और बोली, रुद्र मैं गिर गई। रुद्र मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, आप भागिए मत, हमारा हाथ पकड़कर चलिए। नाज अपने कपड़े झाड़ते हुए हाँ में सर हिलाने लगी। उसके शूज में रेत चली गई थी। वो शूज को देखने लगी तो रुद्र ने कहा, ये शूज आप उतार दीजिए, लॉन्ग शूज पहनकर चलिए, ये शूज रेत में नहीं चलेंगे। नाज, वो तो रूम में हैं, अब वापस जाऊँ शूज चेंज करने? रुद्र मुस्कुराकर, नहीं हैं शूज, आप चलिए हमारे साथ। रुद्र ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। नाज ने उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। रुद्र उसे लेकर धीरे धीरे घोड़े की तरफ चला गया। वहाँ उसने रोनी को शूज लाने के लिए कहा। रोनी तबेले में से शूज का एक जोड़ा उठाकर ले गया। बाकी सबने पहले ही लॉन्ग शूज पहने हुए थे। रुद्र ने नीचे बैठकर नाज के शूज उतार दिए और उसे लॉन्ग शूज पहना दिए। नाज प्यार से रुद्र को यह सब करते हुए देख रही थी। उसने एक हाथ से रुद्र के कंधे को पकड़ा हुआ था। शूज पहनाकर रुद्र उठकर खड़ा हो गया। अनिरुद्ध नाज के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो नाज, आओ बैठो, तुम्हें हॉर्स राइडिंग सिखाता हूँ। अनिरुद्ध नाज को अपने घोड़े की तरफ लेकर जाने लगा। नाज पीछे मुड़कर रुद्र की तरफ देखने लगी। उसको रुद्र के साथ जाना था। उसकी आंखों में उम्मीद थी। रुद्र भी उसे देख रहा था। नाज को ऐसे जाता देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। नाज रुद्र की तरफ देखती रही कि वो उसे रोकेगा, लेकिन रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस ऐसे खड़ा रहा। नाज की आंखें भर आईं। वो आगे मुड़ गई। इतने में रुद्र की आवाज़ सुनाई दी, जो अनिरुद्ध को बोल रहा था, अनय। अनिरुद्ध रुक गया। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। नाज के दिल में तितलियां उड़ने लगी। अनय ने पीछे मुड़कर देखा तो रुद्र ने कहा, नाज को हम ले जाएंगे, तुम रोनी के साथ आना। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनिरुद्ध ने नाज से कहा, नाज जाना है रुद्र के साथ? नाज अनिरुद्ध को देखकर हाँ में सर हिलाने लगी तो अनिरुद्ध ने नाज का हाथ छोड़ दिया। नाज मुस्कुराकर पीछे मुड़ी और रुद्र की तरफ चली गई। रुद्र उसे ही देख रहा था। नाज उसके सामने आकर खड़ी हो गई तो रुद्र ने बोला, आपको हमारे साथ जाना तो बोल भी सकते थे, उसमें रोने की क्या बात थी? नाज रुद्र को देखकर, आपका क्या पता मेरी बेइज्जती कर देते मुझे मना करके। रुद्र नाज को देखकर, हम कभी मना नहीं कर सकते आपको किसी भी बात के लिए। नाज मुस्कुराने लगी तो रुद्र उसे एक नज़र देखकर फिर गब्बर की पीठ को एक बार सहलाया और फिर उसकी लगाम पकड़कर उस पर चढ़कर बैठ गया। नाज नीचे खड़ी उसे देखती रही। रुद्र ने फिर नाज को देखा और उसकी तरफ झुक गया। नाज ने भी अपने हाथ बच्चों की तरह ऊंचे कर दिए। रुद्र ने झुककर नाज की कमर को दोनों हाथों से पकड़कर उसे उठा लिया और अपने आगे बैठा दिया। नाज तो खुशी से उछल पड़ी घोड़े पर बैठकर। रुद्र की चेस्ट नाज की पीठ को लग रही थी। दोनों काफ़ी करीब बैठे हुए थे। नाज ने पीछे मुड़कर रुद्र को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, रुद्र कितना अच्छा लगता है घोड़े पर बैठना, लेकिन बेचारा गब्बर हम दोनों का भार झेल लेगा, रेत में गिर तो नहीं जाएगा? रुद्र तो पहले नाज की करीबी में खोया हुआ था, फिर नाज के बोलने से होश में आया और एक नज़र उसे देखकर बोला, जैसे हम पर यकीन करते हो वैसे ही हमारे गब्बर पर करिए, हमें कभी गिरने नहीं देगा। वो हमारा बच्चा है गब्बर, हमारे हाथों में पला है, बहुत लॉयल है वो हमारे लिए। रुद्र के इतने बोलते ही गब्बर दहाड़ उठा और आगे की टांगें उठा दी। नाज की एकदम से चीख निकल गई और पीछे रुद्र से चिपक गई। उसने रुद्र का हाथ कस के पकड़ लिया। रुद्र ने जल्दी से नाज को एक हाथ से कमर से पकड़कर होल्ड कर लिया और दूसरे हाथ से उसने लगाम पकड़ी हुई थी। रुद्र बोला, रिलैक्स बच्चा, डरिए मत, वो खुश हो रहा है बस। नाज जल्दी से, फिर मुँह इसका, बेवकूफ़ कहीं का, ऐसे भी कोई खुश होता है, डरा दिया मुझे, हम पीछे की तरफ गिर जाते तो? रुद्र को हंसी आ गई। वो हंसने लगा और बोला, नाज वो बेजुबान है, लेकिन इमोशंस हैं उसके अंदर भी, और ये तरीका है उनका रिएक्ट करने का। हम हैं ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा। गब्बर पर ना सही, हम पर ही भरोसा कर लीजिए, आपको कुछ नहीं होने देंगे। नाज शांत हो गई और रुद्र की तरफ पीछे खिसक गई और बोली, ठीक है, आप पकड़ के रखना मुझे, मैं पहली बार बैठी हूँ घोड़े पर, थोड़ा डर लग रहा है। रुद्र गहरी सांस लेकर, जी बच्चा, हमने पकड़ा हुआ है आपको। नाज ने रुद्र के हाथ को कस के पकड़ लिया जो उसकी कमर पर था। रुद्र ने एक बार आंखें बंद करके गहरी सांस ली, फिर खोल कर गब्बर को लगाम दी। लगाम देते ही गब्बर चलने लगा। नाज के चेहरे पर खुशी आ गई। अनिरुद्ध और रोनी भी उनके पीछे आ रहे थे। 1 घंटे से सब घोड़े पर बैठे सुनसान रास्ते की तरफ जा रहे थे। रुद्र, अनिरुद्ध और रोनी हमेशा इसी तरफ जाते थे। यह रुद्र का ही एरिया था। ज़्यादा किसी को पता भी नहीं होता था कि वो तीनों ऐसे घूमने गए हुए हैं। ये बात उन तीनों के बीच रहती थी तो सब बेफिक्र होकर घूमकर आते थे। ये थोड़ा जंगल की तरफ रास्ता निकल जाता था। आधे पौने घंटे रेत के बाद फिर सड़क आती थी और उसकी थोड़ी दूर बाद एक जंगल था
जो ज़्यादा घना तो नहीं था, लेकिन यंगस्टर की ट्रिप के लिए एक अच्छी प्लेस थी। सारा दिन घूमकर वो सब सुबह वापस आने वाले थे। पहले नाज की वजह से वो दूर नहीं जाने वाले थे, लेकिन अब जब नाज ने भी जाने को कहा तो सब ने पिकनिक का ही प्लान बना लिया। 2-3 टेंट और थोड़ा बहुत खाने का सामान लेकर सब निकल पड़े। नाज को सब बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था। वो तो अपने फ़ोन में अपनी और रुद्र की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी ले रही थी। अनिरुद्ध और रोनी से बातें करते हुए वीडियो शूट कर रही थी। जब जंगल का रास्ता आया तो सबने अपने घोड़े रोक दिए और नीचे उतर गए। नाज ने सबको देखा और बोली, अरे आप सब नीचे क्यों उतर गए? अनिरुद्ध नाज को देखकर, ये जंगल है और जंगल का मज़ा पैदल चलने में है, इसके आगे हम पैदल जाते हैं। नाज रुद्र को देखने लगी जो गब्बर की लगाम सही कर रहा था। नाज बोली, रुद्र मुझे भी नीचे उतारिए, मैं भी पैदल ही चलूंगी। रुद्र ने सुना तो उसकी तरफ देखकर बोला, आप बैठे रहिए, हमें दूर जाना है, आप थक जाओगे। नाज, अरे नहीं थकूंगी, अपने कैफ़े में सुबह से लेकर रात तक भागम भाग करती थी मैं, फिर भी नहीं थकती थी। ये तो घूमने आए हैं और घूमते हुए मैं बिल्कुल नहीं थकती। आप उतारो नीचे, नहीं तो मैं खुद ही छलांग मार रही हूँ नीचे। नाज नीचे आने लगी तो रुद्र ने जल्दी से उसे कमर से पकड़कर ध्यान से उठाकर नीचे उतार दिया और बोला, हम कर रहे थे ना। नाज, आप भी तो एक बार में कोई बात नहीं मानते। रुद्र, हम बस इसलिए बोल रहे थे कि आप थक ना जाओ। नाज, थक गई तो वापस बैठ जाऊंगी, फिर अभी मुझे चलना है। रुद्र ने हार कर हाँ में से हिला दिया। फिर नाज का हाथ पकड़ लिया और वो धीरे धीरे चलने लगे। अनिरुद्ध और रोनी भी अपने अपने घोड़े की लगाम पकड़े चल रहे थे। नाज अपने फ़ोन से जंगल का वीडियो अपने शूट कर रही थी। तभी उसके फ़ोन पर बैटरी लो होने का टोन बज गया। नाज क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, ओहो शिट, मेरा फ़ोन तो बंद होने वाला है, अब मैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कैसे लूँगी? नाज ने रुद्र को देखा और बोली, रुद्र आप अपना फ़ोन दीजिए। रुद्र नाज को देखकर, हम तीनों अपना फ़ोन नहीं लेकर आते, एक तो नेटवर्क नहीं होता यहाँ, दूसरा हमारा सेफ्टी पर्पज़ है। नाज, यार फिर हम क्या करेंगे, मुझे फ़ोटोज़ लेने थे अपने। रोनी, नाज, हम 1-2 मंथ बाद आते रहते हैं, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब लेकर आएंगे कैमरा, फिर जितनी फ़ोटो लेनी है ले लेना। नाज खुश होकर, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं भी अपना पर्सनल घोड़ा लेकर आऊँगी, तब तक मैं अच्छे से सीख लूँगी। नाज की बात सुनकर रुद्र का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। अनिरुद्ध की नज़र रुद्र के चेहरे पर चली गई। नाज अपनी बातों में मस्त थी। ऐसे ही थोड़ी देर वो चलते रहे। वो थोड़े घने जंगल में आ गए थे। एक गहरे पेड़ के पास उन्होंने अपने अपने घोड़े बांध दिए। नाज जाकर पेड़ के नीचे बैठ गई। अनिरुद्ध खाने के बैग ले आया। रोनी घोड़ों को उनकी डाइट खिलाने लगा। रुद्र नाज के पास आकर बैठ गया और बोला, ठीक हो आप? जंगल से डर तो नहीं लग रहा? नाज मुस्कुराकर, जब आप साथ हो फिर क्यों डर लगेगा? लेकिन मुझे अंधेरे से डर लगता है। आप अंधेरे में ध्यान रखना मेरा, कोई भूत ना ले जाए मुझे। नाज की बात पर सब हंसने लगे। अनिरुद्ध की नाज के पास आकर बैठ गया और उसे बैग से एक एप्पल निकाल कर देते हुए बोला, यहाँ भूत नहीं है, बस जंगली जानवर होते हैं, उनसे बच के रहना थोड़ा। नाज एप्पल की बाइट लेकर, कैसे जानवर हैं यहाँ? अनिरुद्ध एप्पल खाते हुए, शेर, टाइगर, चीते, स्पेशली सांप। नाज का मुंह वहीं पर रुक गया। वो हैरानी से अनिरुद्ध की तरफ देखने लगी। रुद्र ने नाज का डरा हुआ चेहरा देखा तो बोला, अनय डराओ मत इनको, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई वाइल्ड एनिमल नहीं है, बस थोड़ी बहुत नॉर्मल से जानवर हैं, आप बस हमारे साथ ही रहना, 1 मिनट के लिए भी अलग मत होना। ये जंगल है, सब एक जैसे ही लगेगा, आप खो सकते हैं, इसलिए आपको पहले ही समझा रहे हैं। आप हमारा हाथ बिल्कुल मत नहीं छोड़ेंगे। नाज ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और बोली, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ वॉशरूम वगैरह तो होंगे कहीं? मुझे नेचर कॉल आई तो मैं क्या करूँगी? तीनों लड़के एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर अचानक अनिरुद्ध और रोनी हंसने लगे। नाज उनकी तरफ देखने लगी। रुद्र ने दोनों को घूर कर देखा तो वो चुप हो गए। अनिरुद्ध ने अपनी हंसी रोककर कहा, जरूर राजकुमारी नाज, राजस्थान के हुकुम शाह ने जगह जगह बाथरूम बनाए हैं इस जंगल में। अनिरुद्ध का टोन नाज समझ गई और उठकर अनिरुद्ध को मारने लगी। रोने हंसने लगा। रुद्र के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। रुद्र उसकी मार से बचते हुए अनिरुद्ध बोला, अच्छा सॉरी सॉरी, बैड जोक। नाज रुक गई और वापस आकर बैठ गई। फिर पूरी अकड़ से बोली, अगर ऐसी बात की ना अन्य भैया तो राजकुमारी नाज के कहने पर हुकुम सा जंगल में वॉशरूम बनवा भी देंगे, है ना रुद्र? नाज ने रुद्र की तरफ देखकर कहा तो रुद्र उसे देखकर बड़े प्यार से बोला, आप हुक्म कीजिए। नाज खुशी से उछल पड़ी और जाकर रुद्र के गले लग गई। रुद्र एकदम से हड़बड़ा गया, फिर उसे हल्के से होल्ड कर लिया। थोड़ी देर बाद नाज उससे अलग हुई और बोली, आप ना बेस्ट तो हो रुद्र, आपने बोल दिया, मैं बस इतने में ही खुश हूँ। हमें कौन सा जंगल में बसना है, एक दिन की बात है, मैं एडजस्ट कर लूँगी। आप सब भी तो करोगे ही एडजस्ट। नाज की बात पर सब मुस्कुरा दिए। रुद्र भी अब नाज के एक्शन से उसे दूर होने लगा था। उसने भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया।
सबने एप्पल और थोड़ा बहुत फ्रूट और खा लिया। फिर वहाँ से उठकर फिर चलने लगे। शाम के 5 बज गए थे। बहुत देर हो गई थी उनको चलते हुए। जंगल में अंधेरा भी नजर आने लगा था। बस उनको 15-20 मिनट और आगे जाना था, फिर वो टेंट लगाने वाले थे। अंधेरे की वजह से नाज थोड़ा डर रही थी, ऊपर से थक भी गई थी। उसने रुद्र का हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। डर की वजह से वो घोड़े पर भी नहीं बैठ रही थी। रुद्र ने नाज की तरफ देखा तो धीरे से बोला, नाज आप डर क्यों रहे हो, हम हैं ना आपके साथ। बस थोड़ी दूर, फिर हम टेंट लगा लेंगे, आप सो जाना आराम से। नाज रुद्र की तरफ देखकर, रुद्र अंधेरा है, मुझे बस अंधेरे से ही डर लगता है, आप हाथ मत छोड़ना मेरा। रुद्र ने नाज की आवाज़ में डर सुना तो बेचैन सा हो गया। उसने एक नज़र नाज को देखा, फिर अपना हाथ नाज से छुड़ाकर उसके कंधे पर बाँह लपेटकर उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, हम साथ हैं आपके, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। नाज का सारा डर एक झटके में दूर हो गया। जब उसका सर रुद्र के सीने से जाकर लगा, उसने अपनी आंखें एक सेकंड के लिए बंद कर लीं। फिर उसने रुद्र की टी-शर्ट को पकड़ लिया और चलने लगी। आधे घंटे बाद वो एक खाली जगह पर आ गए। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं दिख रहा था। रुद्र नाज से अलग होकर गब्बर को बांधने लगा तो नाज ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र समझ गया कि वो डर रही है। उसने रोनी को कह दिया गब्बर को बांधने के लिए और खुद नाज का हाथ कस के पकड़े खड़ा रहा। अनिरुद्ध ने बैटरी वाली ट्यूबलाइट जला दी। वहाँ थोड़ी रोशनी हो गई। रोशनी देखकर नाज को थोड़ा सुकून मिला। रुद्र ने उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर उसके सर पर हाथ रखकर सहला दिया। नाज सर उठाकर रुद्र को देखने लगी। रोनी और अनिरुद्ध ने 2 टेंट लगा दिए। उन दोनों को नहीं पता था कि नाज और रुद्र एक रूम में ही सोते हैं। तो रोनी ने कहा, नाज तुम्हारा टेंट मैं बीच में लगा रहा हूँ, डर नहीं लगेगा तुम्हें। आसपास हमारे टेंट हैं। नाज जल्दी से बोली, नहीं मैं रुद्र के साथ सो जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए अलग टेंट। नाज की बात सुनकर अनिरुद्ध और रोनी हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। रुद्र ने उन दोनों की नज़रें खुद पर फील की तो बोला, इनको अंधेरे से डर लगता है, ये हमारे टेंट में सो जाएंगे, तुम दोनों एक टेंट में एडजस्ट हो जाना। दोनों ने जैसे तैसे बात हजम की और हाँ में सर हिला दिया। फिर रोनी ने एक कारपेट नीचे ज़मीन पर बिछा दी। अनिरुद्ध ने थोड़ी दूर लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जला ली और कच्चा चिकन लेकर आए थे, उसे आग में रोस्ट करने लगा। नाज को यह सब बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अब वहाँ थोड़ी रोशनी भी थी तो नाज रुद्र का हाथ छोड़कर अनिरुद्ध के पास आ गई और आग में चिकन रोस्ट करने लगी। रुद्र ने नाज को एक नज़र देखा, फिर जाकर घोड़ों को खिलाने लगा। थोड़ी देर में खाना बनाकर अनिरुद्ध सबके पास लेकर आ गया और कारपेट पर बैठ गया। चारों एक गोल चक्कर में बैठे हुए थे। नाज अब बहुत एक्साइटेड थी। वो बोली, वाओ कितना अमेजिंग है ये, काश रिद्धि भी मेरे साथ होती, उसे भी ऐसे पिकनिक बहुत पसंद है। रिद्धि का नाम सुनकर अनिरुद्ध उसकी तरफ देखने लगा। रुद्र की नज़र भी अनिरुद्ध पर चली गई। अनिरुद्ध बोला, तुम बुला लो अपनी दोस्त को। नाज, नहीं अन्य भैया, अभी नहीं बुला सकती, मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया, उसे लग रहा है मैं होटल में जॉब कर रही हूँ, अगर उसे सच पता चल गया तो वो हाइपर हो जाएगी और सारा काम छोड़कर आ जाएगी। वहाँ अंकल को भी ज़रूरत है अभी रिद्धि की। मैं सोच रही हूँ थोड़े दिन रुककर मैं रिद्धि को सब बता दूँगी, फिर उसको भी बुला लूँगी यहीं पर। फिर हम ऑफ राइडिंग करने चलेंगे। हम दोनों का बड़ा ड्रीम है थार में बैठकर ऑफ राइडिंग करने का, फिर चलेंगे सब साथ में। अनिरुद्ध मुस्कुराकर, ऑफ कोर्स हम उत्तराखंड की तरफ जाएंगे, बहुत अच्छा प्लेस है ऑफ राइडिंग करने के लिए। नाज खुश होकर, ओके डन। रुद्र का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। वो बस नाज की बातें सुन रहा था, उसने कुछ कहा नहीं। फिर नाज को डिस्पोजल प्लेट में चिकन और रोस्ट की सब्जी उसके प्लेट में डाल कर दे दी। तीनों लड़के एक ही प्लेट में खाने लगे। नाज को वो रोस्ट किया हुआ बहुत अच्छा लगा। उस पर नमक के अलावा और कोई मसाला नहीं था, फिर भी इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। खाना खाकर सबने पानी पिया और वहीं आसपास रोशनी में ही घूमने लगे। नाज बहुत बातें कर रही थी। तीनों लड़के बस उसकी बातें सुन रहे थे। अनिरुद्ध उसकी बातों का जवाब दे देता। वहाँ ठंड भी होने लगी थी। टाइम भी 10 बजे के करीब हो गया था। सब थके हुए थे, आराम करने का सोचा। सुबह उन्हें जल्दी निकलना था घर के लिए। रोनी और अनिरुद्ध एक टेंट की तरफ चले गए। रुद्र नाज को लेकर दूसरी टेंट में जाने लगा तो नाज ने हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने उसे देखा तो नाज क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, रुद्र सुसु आ रहा है बहुत तेज, कहाँ जाऊँ। रुद्र ने सुना तो वो इधर उधर देखने लगा। रोनी और अनिरुद्ध अभी भी घूम रहे थे टेंट के बाहर। रुद्र ने एक टॉर्च ली और नाज का हाथ पकड़कर फिर अनिरुद्ध और रोनी से बोला, हम आ रहे हैं बस। दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र नाज को लेकर वहाँ साइड में चला गया। रुद्र ने नाज का हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ था। टॉर्च से रास्ता देखते हुए वो थोड़ी दूर आ गए। रुद्र ने थोड़ी साफ सी जगह देखी, फिर नाज के हाथ में टॉर्च दे दी और बोला, आप वहाँ चले जाइए, हम बस थोड़ी दूरी पर ही खड़े हैं, आप टॉर्च बंद कर लेना। नाज, रुद्र मैं अकेले कैसे जाऊँगी, आप भी आ जाओ, मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो जाना। रुद्र नाज को देखकर, बच्चा हम बस थोड़ी दूर पर ही तो खड़े हैं, बस 2 मिनट की बात है, हम आपके पास आ जाएंगे, आप आवाज़ लगा देना हमें। मौसम भी ख़राब हो रहा है, हमें टेंट में वापस भी जाना है। नाज ने हाँ में सिर हिला दिया और टॉर्च लेकर थोड़ा सा आगे चली गई। रुद्र पलट कर खड़ा हो गया। नाज ने आवाज़ लगाई, रुद्र आप यहीं हो ना। रुद्र हल्का हंसते हुए, हाँ जी नाज, हम यहीं हैं।
आप डरिए मत। नाज फिर थोड़ा आगे जाकर बैठ गई। उसने टॉर्च का मुंह घुमा दिया। फिर जब उठी तो अपने पैंट की बटन बंद करने लगी। तभी उसको रोशनी में एक सांप दिखा। एक पल के लिए तो नाज की जान सूख गई। उसके पैरों के पास ही था और बहुत लंबा भी था। नाज की एकदम से चीख निकल गई और भागने लगी। रुद्र ने उसकी चीख सुनी तो जल्दी से पीछे पलट गया। अंधेरा था, उसे नाज कहीं नजर नहीं आई। रुद्र के चेहरे पर डर उतर आया। वो भागकर आगे गया और नाज का नाम लेने लगा। नाज की चीखने की आवाज़ आ रही थी उसे। फिर उसे लेफ्ट की तरफ टॉर्च की रोशनी दिखी। रुद्र तेजी से उस तरफ भाग गया। नाज इतना डर गई थी कि तेज तेज भागने लगी। रुद्र भी बहुत तेज भाग रहा था। नाज आगे जाकर एक पत्थर से टकराकर गिरने लगी। इतने में रुद्र ने आकर उसको बाहों में खींच लिया और जल्दी से अपने सीने से लगा लिया। रुद्र के चेहरे पर घबराहट और डर साफ झलक रहा था। उसने बहुत कस के नाज को अपनी बाहों में लिया हुआ था। नाज ने भी कस के रुद्र को पकड़ लिया और हाइपर होती हुई बोली, सांप रुद्र, सांप। बहुत बड़ा था। रुद्र की हार्ट बीट नहीं कंट्रोल हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। ऐसा था जैसे कोई उसकी जान निकाल कर ले जा रहा हो। रुद्र उसको बाहों में कसे ही जा रहा था और बेचैनी से बोला, नाज कुछ नहीं कहेगा सांप। आप भागे क्यों? हमारी जान निकाल दी आपने। जंगल है ये, आप खो जाते तो क्या करते हम? नाज रुद्र के सीने से लगे ही। रुद्र बहुत बड़ा सांप था, मेरे पैरों में था, मैं डर गई थी, मुझे काटने वाला था। रुद्र उसके सर पर हाथ फेरते हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना बच्चा, हम थे ना वहीं साथ में, हमें बुला लेते आप भागे क्यों? वो तो आपके पास टॉर्च थी, वरना हमें पता ही नहीं चलता, हमारी जान निकल गई होती अगर आपको कुछ हो जाता। दोबारा मत करना आप ऐसा, हम हैं आपके पास, कुछ नहीं होने देंगे आपको। नाज अब शांत हो गई, लेकिन रुद्र की हार्ट बीट अभी भी बढ़ी हुई थी। मौसम भी खराब था। रुद्र उसे बाहों में लिए खुद को तसल्ली दे रहा था। इतने में उनके ऊपर हल्की हल्की बारिश गिरने लगी। बारिश की वजह से रुद्र सेंस में आया और नाज का हाथ कस के पकड़कर उसके हाथ से टॉर्च लेकर वो उसको लेकर जाते हुए बोला, जल्दी चलिए, हमें टेंट में पहुंचना है। दोनों तेज तेज चलने लगे, लेकिन घबराहट में रुद्र ने ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरफ भाग रहे थे। अब रुद्र को समझ नहीं आ रहा था टेंट का रास्ता किस तरफ है। दिन होता तो रुद्र आसानी से ढूंढ लेता, लेकिन रात होने की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से बारिश भी अब तेज होने लगी। रुद्र 1 मिनट के लिए वहीं रुककर टॉर्च से रास्ता देखने लगा। फिर वो सीधे ही चल पड़ा। 15-20 मिनट से रुद्र और नाज चल रहे थे, लेकिन रुद्र को नहीं रास्ता मिल रहा था। ऊपर से बारिश भी तेज हो गई थी। दोनों पूरी तरह भीग गए थे। ठंड भी बहुत लग रही थी। नाज तो कांपने लगी। रुद्र ने नाज को कांपते देखा तो घबराहट से उसके चेहरे पर आ गई। उसने जल्दी से नाज को अपने सीने से लगा लिया और बोला, बच्चा बस थोड़ी देर, हमें टेंट या कोई और रुकने की जगह मिल जाएगी, हम वहाँ चले जाएंगे। नाज रोते हुए, रुद्र ठंड लग रही है। रुद्र ने उसका रोना सुना तो उसको और कस के बाहों में ले लिया और बोला, नाज रोइए मत, बस थोड़ी देर हम देखते हैं कुछ। नाज थोड़ा चुप हुई। रुद्र नाज का हाथ पकड़कर तेज तेज चलने लगा। वो टॉर्च से इधर उधर कोई जगह ढूंढ रहा था। नाज भी उसके साथ भाग रही थी। काफ़ी देर बाद रुद्र को एक दीवार और उसके ऊपर छत सी नजर आई। वो कोई घर नहीं था, ना ही झोपड़ी, बस एक सीमेंट की दीवार और एक छत बनी हुई थी, जैसे कोई आधा टूटा हुआ कमरा था। उसके नीचे की जगह सूखी थी। रुद्र नाज को लेकर वहां चला गया। दोनों को थोड़ा सुकून मिला। वहां बारिश नहीं आ रही थी। दोनों बुरी तरह भीगे हुए थे। नाज को रोना आने लगा। रुद्र कस के उसे गले लगा लिया। नाज रोते हुए बोली, रुद्र बहुत ठंड लग रही है, हमारे कपड़े भीग गए हैं। कहाँ हैं हम? रुद्र उसका सर सहलाते हुए, बच्चा थोड़ी देर में सूख जाएंगे कपड़े, सुबह तक की बात है, उसके बाद रास्ता दिख जाएगा। नाज कांप रही थी। ठंड तो थी, रुद्र को भी लग रही थी, लेकिन नाज की वजह से उसे फील ही नहीं हो रही थी। वो बस उसकी फिक्र कर रहा था। रुद्र उसको लेकर दीवार से लग गया और नाज को अपनी बाहों में लिए ही नीचे बैठ गया। नाज उसके सीने से चिपके कांप रही थी। रुद्र ने उसको पूरी तरह अपनी बाहों में कस लिया और बोला, नाज बस अब भीगेंगे नहीं हम, थोड़ी देर में कपड़े सूख जाएंगे। नाज बस कांप रही थी। रुद्र ने उसे ज़्यादा कांपते देखा तो डर गया। रुद्र परेशान होते हुए बोला, नाज कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर में कपड़े सूख जाएंगे हमारे, आप कस के पकड़ लीजिए, हमें गर्मी फील होगी आपको। नाज रोते हुए, रुद्र बस ठंड लग रही है, आप भी गीले हो, आपको भी लग रही होगी ना ठंड। अन्नी भैया और रोनी को नहीं बुला सकते हम? रुद्र ने उसके सर को सहलाया और बोला, बच्चा उनको नहीं पता होगा हम कहाँ हैं, हम बारिश रुक जाए बस फिर हम रास्ता ढूंढ लेंगे, आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम ठीक हैं। नाज कांपते हुए दांत किटकिटा रही थी। रुद्र की गोद में बिल्कुल दुबक कर बैठी हुई थी। रुद्र ने उसे ज़्यादा कांपते फील किया तो थोड़ा झिझकते हुए बोला, नाज आपसे कुछ बोलें तो आप गलत तो नहीं समझोगे हमें? हम बस आपको ठंड से बचाना चाहते हैं, कोई गलत इंटेंशन नहीं है हमारा, हमारे माँ साहेब और बाबा साहेब की कसम। नाज दांत किटकिटाते हुए रुद्र की तरफ सर उठाकर देखा और हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र ने कहा, हम दोनों गीले हैं, आप कांप रहे हो ठंड से, हम आपको अपनी बॉडी की हीट दे देते हैं, हम बस टी शर्ट रिमूव करेंगे अपनी, आप हमें हग कर लेना, थोड़ी देर में बॉडी नॉर्मल हो जाएगी हम दोनों की।
नाज रुद्र की तरफ देखती रही, फिर हाँ में सिर हिला दिया। वहाँ जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। रुद्र ने नाज को खुद से हल्का सा दूर किया, फिर अपनी टी शर्ट रिमूव करके उसको निचोड़ दिया और फिर नीचे ज़मीन पर ही सूखने के लिए रख दिया। नाज का किटकिटाना तो वहीं बंद हो गया, रुद्र की बॉडी देखकर ही। लेकिन फिर जब सेंस में आई तो बोली, रुद्र मेरे भी गीले हैं कपड़े। रुद्र नाज को देखने लगा, फिर झिझकते हुए बोला, आप कंफर्टेबल होंगे ना? नाज दांत किटकिटाते हुए, आई ट्रस्ट यू, कोई बात नहीं। रुद्र नाज की आंखों में देखने लगा। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई, लेकिन फिर जल्दी से होश में आया और हाँ में सर हिला दिया। नाज ने अपनी टी शर्ट उतार कर रुद्र को दे दी। रुद्र ने उसे भी निचोड़ कर सुखाने के लिए डाल दिया। नाज ने इनरवियर और स्पेगेटी डाली हुई थी, वो भी गीले थे, पर अब और वो कुछ नहीं निकाल सकती थी। रुद्र ने नाज की कमर पर हाथ डालकर उसे बिल्कुल अपनी तरफ घुमा लिया और खुद से एकदम चिपका लिया। नाज ने भी रुद्र के गले में बाहें लपेट दी और मुंह रुद्र की गर्दन में डाल दिया। रुद्र नाज की पीठ को जोर जोर से रब कर रहा था। रुद्र को को भी गर्म रखना था, इसलिए वो जोर से रब कर रहा था। रुद्र की बॉडी की हीट से और उसके रब करने से नाज थोड़ा थोड़ा शांत होने लगी। रुद्र बीच बीच में कपड़े भी देख लेता कि सूखे हैं या नहीं। अभी थोड़े थोड़े गीले थे। 2 घंटे हो गए थे। नाज को अब इतनी ठंड नहीं लग रही थी। बारिश भी रुक गई थी, बस थोड़ी हवा चल रही थी। रात के 1-2 बज रहे थे। बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उनकी टॉर्च की बैटरी भी डाउन हो गई थी। नाज उसकी बाहों में सो गई थी। अब वो कांप नहीं रही थी। रुद्र को नाज की ज़्यादा फिक्र हो रही थी। उसने बहुत टाइट नाज की कमर को पकड़कर उसके कंधे पर सर रख लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। रुद्र थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहा, फिर नाज से अलग होकर उसका चेहरा देखने लगा। नाज सो रही थी। रुद्र के हाथ से उसकी सांसें देखी तो वो नॉर्मल सांसें ले रही थी। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने नाज का चेहरा हाथ में भर लिया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। रुद्र ने शिद्दत से उसका माथा चूम लिया और फिर उसको अपने सीने से चिपकाकर बोला, हमें सांसें लेना भारी हो रहा था आपको तकलीफ में देखकर। हम कभी कुछ नहीं होने देंगे आपको। रुद्र ने फिर नाज का माथा चूम लिया, फिर उसको ऐसे ही बाहों में लेकर नीचे ज़मीन पर ही लेट गया। नाज को बिल्कुल अपने से चिपका लिया। वो उसकी पीठ धीरे धीरे रब करता रहा। उसको एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। नाज बिल्कुल बेफिक्र रुद्र की बाहों में सोती रही। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।